Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Charter Act of 1793. Now ये जो चार्टर एक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है ना। वन बाय वन इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें इस जो एक्ट था इसने कंटिन्यू किया था जो कंपनी का रूल था, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट इज इट कंटिन्यूड कंपनीज रूल ओवर ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। उसके बाद इसने रिन्यू कर दिया था इस चार्टर एक्ट ने जो कंपनी के कमर्शियल प्रिविलेजेस थे, ओके, जो कंपनी के कमर्शियल जो प्रिविलेजेस थे इसको फिर से रिन्यूड कर दिया था फॉर नेक्स्ट आने वाले 20 ईयर्स के लिए। थर्ड प्रोविजन, इसने ये जो एक्ट था इसने एस्टैब्लिश किया था, दिस एक्ट एस्टैब्लिशेस एक्विजिशन ऑफ सॉवरेनिटी by the subjects of crown, by the subjects of crown on the behalf of crown, ठीक है ना, and not in its own right। तो अब क्राउन के बिहाफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस एक्ट से क्लियरली विजिबल हो गया था जो कंपनी का जो पॉलिटिकल फंक्शन होगा अब किसके बिहाफ पे होगा, वो होगा ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके। तो दिस एक्ट से क्लियरली विजिबल हो गया था कि कंपनी का जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे, कंपनीज पॉलिटिकल फंक्शंस वर नाउ ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये क्लियरली विजिबल हो गया था इस एक्ट के थ्रू। जो फोर्थ पॉइंट था दैट इज नाउ जो कंपनी का जो डिविडेंड था, ओके, कंपनी का जो डिविडेंड था अब उसको अलाउ कर दिया गया था कि आप उसको रेज कर सकते हो अप टू 10%, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल थे उनकी पावर को भी एक्सटेंड किया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था दैट इज द एक्ट ऑफ 1786। क्या पावर्स मांग रहे थे कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वो ओवरराइड कर पाए काउंसिल की मेजोरिटी को, ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल्स की पावर को एक्सटेंड किया गया, पावर्स एक्सटेंडेड, और उनको स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अपनी काउंसिल को ओवरराइड करने की अथॉरिटी दे दी गई थी, ठीक है ना, कि स्पेशल अगर कोई सर्कमस्टांसेस आते हैं तो आप जो अपनी काउंसिल को ओवरराइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पावर थी दैट इज जो गवर्नर जनरल को अथॉरिटी दे दी गई थी ओवर द गवर्नरशिप ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। सो 6 पॉइंट, गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई थी कि आप सुपरसीड कर सकते हैं गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे को, ओके। 7 पॉइंट जो था कि अगर गवर्नर जनरल कोई है, ठीक है ना, और अगर वो एब्सेंस है इन बंगाल में, ठीक है ना, तो गवर्नर जनरल नेक्स्ट पॉइंट दैट इज 6। नाउ जो गवर्नर जनरल है उनको अथॉरिटी दे दी गई थी कि वो सुपरसीड कर सकते हैं गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे एंड बॉम्बे, ओके। 7 जो पॉइंट था उसके थ्रू अगर हम देखें तो जो गवर्नर जनरल है और अगर वो एब्सेंस है
इन बंगाल में, तो वो क्या करेंगे, तो वो अपॉइंट कर सकते हैं एक वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना, एक वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकते हैं। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे ये अमंग द सिविलियन मेंबर्स से करेंगे, जो भी वहां के सिविलियन मेंबर्स होंगे उसमें से करेंगे, ना कि आपके काउंसिल से, ठीक है। तो ये भी पावर उनको दी गई थी, ठीक है। एट पावर थी, दैट इज जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसकी कंपोजिशन को अब चेंज किया गया था। उसकी कंपोजिशन को चेंज किया गया था। नाउ अब क्या होगा, उसमें एक प्रेसिडेंट होगा और साथ ही साथ 2 जूनियर मेंबर्स भी होंगे, 2 जूनियर मेंबर्स भी होंगे। और ये जो मेंबर्स हैं ऐसा नहीं है कि नेसेसरली प्रिवी काउंसिल से ही होंगे, और कोई मेंबर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इनकी जो सैलरीज प्लस स्टाफ की सैलरीज, ओके, नाउ अब चार्ज होंगी कंपनी पे, नाउ चार्ज ऑन और चार्ज टू कंपनी, ओके। 10 पॉइंट, सारे के सारे एक्सपेंसेस, यानी कंपनी क्या करेगी, ऑल एक्सपेंसेस को निकालने के बाद जो कंपनी है उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ गई थी कि वो अब पे करेगी ₹5 लाख टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख ये पे करेगी, ठीक है ना। अब ये किससे करेगी, ये करेगी इंडियन रेवेन्यू से। जो भी कंपनी के पास इंडियन रेवेन्यू आता है पहले वो अपने एक्सपेंसेस को निकाल के उसके बाद 5 लाख रुपीस पे करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ये जो आपकी 5 लाख है ये एनुअली पेड करने होंगे कंपनी को, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रोविजन काफी इंपॉर्टेंट था कि जो सीनियर कंपनी के ऑफिशियल्स जो होते थे, सीनियर कंपनी ऑफिशियल्स, अगर बेसिकली क्या हो गया कि वो लीव नहीं कर सकते, नाउ अब वो अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं सकते विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन अब वो अपनी पोजीशन को छोड़ के जा नहीं सकते, ठीक है ना। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको ये कंसीडर किया जाएगा कि वो रेजिग्नेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं अपनी पोस्ट से, या फिर वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट जो प्रोविजन था कि अब जो कंपनी थी उसको अथॉरिटी प्रोवाइड करवा दी गई थी इस एक्ट के थ्रू, और ये अथॉरिटी ये थी कि ये जो कंपनी है कि अब वो ग्रांट कर सकती है लाइसेंसेस। नाउ लाइसेंसेस टू इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल्स पर्सन है, अलॉन्ग विथ जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। और ये जो लाइसेंस है किसके रिगार्डिंग है कि बेसिकली ये जो इंडिविजुअल्स है, कंपनी है, वो अपना ट्रेड को कैरी कर सकते हैं और सिंपली वो कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रेड को इन इंडिया में, ठीक है ना। इसको बेसिकली प्रिविलेज का नाम दिया गया एक तरीके का, और कंट्री ट्रेड का नाम दिया गया। और इस एक्ट के थ्रू ये बताया गया था, यही आपके प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड था जो कि काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था कि इट लीड टू द शिपमेंट्स ऑफ ओपियम टू चाइना, ठीक है ना। इसी के थ्रू जब वो ट्रेड की अथॉरिटी दे दी गई थी इंडिविजुअल्स को और कंपनी को कि आप ट्रेड कर सकते हैं इन इंडिया में, तो वो काफी जो शिपमेंट्स था ओपियम का चाइना पहुंचता था, ठीक है। इट लीड टू द शिपमेंट्स ऑफ ओपियम टू चाइना। नाउ नेक्स्ट जो प्रोविजन था दैट इज 13 नंबर। अब इस एक्ट ने सेपरेट कर दिया था, this act separated revenue administration
and the judiciary functions. इसने इन दोनों को सेपरेट कर दिया था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अब इसके थ्रू क्या हुआ, बेसिकली जो माल अदालत जो पहले होती थी, ठीक है ना, वो अब माल अदालत खत्म हो गई और वो माल अदालत वैनिश हो गई, गायब हो गई। माल अदालत सिंपली अगर हम देखें तो वो रेवेन्यू कोर्ट्स थी, ठीक है। ओके, 14 प्रोविजन, नाउ अगर अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है ना, अगर गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट होता है या फिर वेरियस गवर्नर्स का होता है, तो उसके लिए अब ये मैंडेटरी था कि आपको रॉयल अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। बिना रॉयल अप्रूवल के आप गवर्नर जनरल की और गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। नाउ लास्ट पॉइंट इस एक्ट में था, दैट इज जो होम गवर्नमेंट थी, होम गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे अब उनको पे किया जाएगा और बेसिकली पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, जो कि ये जो आपकी प्रैक्टिस थी ये कंटिन्यू रही थी 1919 तक, ठीक है ना, जब तक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था उसके बाद, ठीक है। अच्छा, 14 पॉइंट में जो गवर्नर जनरल की, जो आपके गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट अलॉन्ग विद द गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट प्लस CIC कमांडर इन चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए आपको रॉयल अप्रूवल लेना मैंडेटरी था, ठीक है। सो दिस इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे and stay safe.